हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पिछले दो वीडियो में, एक वीडियो में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर चुके हैं और दूसरे वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसकी बात कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया है कि कैथोड रेज जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन नाम दिया है, उनसे मिलकर बनी हुई है। कैथोड रेज को इन्वेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने इन्वेंट किया था। उसके बाद उन्होंने एटम के लिए क्या किया था? एक मॉडल प्रपोज किया था। उस मॉडल को हम पढ़ने वाले हैं। Proposed by J.J. Thomson in 1904 after discovering the electron. The plum pudding model described atom as a uniform positively charged sphere. मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम क्या है? यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। मतलब एक स्फेयर है जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, जिसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10 to the power -10 मीटर। पावर माइनस है, मीन्स बहुत स्मॉल। नॉर्मल आई से तो हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। तो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है जिसकी रेडियस कितनी होती है? 10 to the power -10 मीटर, with negatively charged electrons embedded within them to give the most stable electrostatic arrangement. Many different names are given to this model. For example, plum pudding, resin pudding और watermelon. आपने कभी तरबूज खाया हो? अगर तरबूज की अगर हम बात करें तो थॉमसन ने जो एटम के लिए मॉडल प्रपोज किया था वो वाटरमेलन से मिलता जुलता, ये रिलेटेड है। जैसे ये जो रेडिश पार्ट है वाटरमेलन में, थॉमसन ने इसको क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड्स या जो बीज उसमें लगे होते हैं, थॉमसन ने सीड्स को क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन बोला है। मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम क्या है? एक यूनिफॉर्म स्फेयर है। ये रेडिश पार्ट जो है पूरा, ये पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड, मींस गड़े हुए रहते हैं, या ये जो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जो डाल्टन की थ्योरी थी, उसके बाद में एटम के लिए थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जे थॉमसन ने। ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इनटू इट। बात कर ही लिया हमने। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. सबसे important लाइन इस मॉडल की, कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम एटम के मास की बात करें तो वो कहां होता है? assumed to be uniformly distributed over the atom. मतलब पूरे एटम में क्या है? uniformly distributed है मास। Although this model was able to explain the ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, एटम न्यूट्रल होता है, उसको तो ये मॉडल प्रूव कर पाया, बट वॉज लेटर डिसप्रूवन बाय रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर। जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं उसमें हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस को इन्वेंट किया उसकी बात करेंगे। थैंक यू।